नमस्कार भाइयों और प्यारी बहनों, आपको चौथे नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्र पूजन के चौथे दिन हम माँ देवी कूष्मांडा के स्वरूप की उपासना करते हैं। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में टिक जाता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में हम पूजते हैं। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईश्वत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इसे भक्तों के रोगों और शोकों का अंत हो जाता है तथा उन्हें आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लग जाता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है, सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कूष्मांडा अंडे को धारण करने वाली भी कहा जाता है। स्त्री और पुरुष की गर्भ धारण गर्भाधान शक्ति है, जो भगवती की ही शक्ति है। इससे सब प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक इन्हें पेठे के साथ जोड़ा जाता है और रक्त विकार को दूर कर पेट को साफ करने में सहायक होता है। और मानसिक रोगों में ये अमृत के समान है। इन्हें संतरा रंग बहुत प्रिय है। इन्हें मालपुए का भोग लगाएं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मैं भी यही शुभकामनाएं देती हूँ कि मां आप सब पर प्रसन्न हो। जय माता दी।